हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एजू को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग का साल बहुत अच्छा जाए, सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ये मेरी प्रेयर है, ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहले ही आप देख रहे हो हार्ट बन गया है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, ये बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट नाइट ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा मिस कर रहे थे ना, बहुत बार इनका मन हुआ आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, पर इन्होंने किया नहीं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मन कर रहा था, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, पर आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे मानो इन्होंने सोच लिया है कि मुझे चीजों को सही करना है। मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल सी ना मोर पंख दिख रहा है, यानी कि मोर की एनर्जी दिख रही है, मोर पंख दिख रहा है, एक ब्लेसिंग्स, क्योंकि मोर पंख, मोर की एनर्जी तो आप लोग को पता ही है, ब्लेसिंग्स दिखाती हैं। तो यस, मुझे ग्रीन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, पर यहाँ पर ग्रीन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बेटर चीजें होने वाली हैं। ठीक है, इस साल ज्यादातर ग्रीन पहन सकते हो, या फिर आप ना कृष्णा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोग ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या फिर ब्लेसिंग्स, कृष्णा को मानते हो, यानी आई डोंट नो, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपकी लाइफ में ना, पॉजिटिविटी आने वाली, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना आप नहीं हो तो कुछ भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि डेप्थ्स दिख रहे हैं, मनी के, फाइनेंस के लॉसेस दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप थे तो सब कुछ, कितना सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेटर था, आप नहीं हो तो कुछ भी तो अच्छा नहीं है लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से ना ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही इनके लिए, आप ही इनके बेटर हाफ हो, आप ही इनके अदर हाफ हो, और आपके साथ ही फ्यूचर इनका अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके बिना तो ये जीना अब मुश्किल है। अब पिछला साल तो इन्होंने खराब कर ही दिया है, 2024, आपसे लड़के, आपसे आर्ग्यूमेंट करके, या आपके लिए स्टैंड ना लेके, या आपका दिल दुखा के, पर इस साल ये वेस्ट नहीं होना देना चाहते। ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को मिड जनवरी में कॉल आ सकता है अपने पार्टनर का। मुझे फुल मून की एनर्जी यहाँ पर बार बार पिक हो रही है। मे बी फुल मून में आप लोग के स्ट्रॉन्ग, अभी तो टाइम है फुल मून को डेफिनेटली, पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है फुल मून के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब वो भी शायद 12-13 या कुछ ऐसे में ही पड़ेगा, 14 को पड़ेगा, या फिर 11, कुछ ऐसी जनवरी में पड़ सकता है फुल मून। मैं एक आइडिया लगा रही हूँ। ठीक है, तो मे बी ऐसा दिख रहा है ना कि उस टाइम पर ये आपको, जैसे मैंने कहा, मिड जनवरी में आप दोनों के स्ट्रॉन्ग रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये अपने दिल की बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, अपना पूरा दिल, इवन अपना पूरा दिल आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रहना इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एक अभिशाप सा बन गया है। ठीक है, एक कर्ज सा फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाकर ये भी तो खुश नहीं है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है या किया वही इनको मिल रहा है, यानी कि मिला है या मिल रहा है किसी और के फॉर्म में। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, या अगर थर्ड पार्टी नहीं भी रही है तो लोग इनके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं,
जैसे ये आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे ना, एग्जैक्टली इनको हर तरफ से धुतकार मिल रही है, या फिर हर तरफ से इनको लोग ना डीमोरलाइज कर रहे हैं, या फिर खींच रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। इनका कुछ भी काम नहीं हो बन पा रहा है, कुछ भी चीजें सही नहीं हो पा रही, क्योंकि देखो आपने बहुत सपोर्ट किया था। आज ये कहीं ना कहीं इसलिए भी याद कर रहे हैं आपको, आपने इनको फाइनेंशियली, इमोशनली किसी तरीके से सपोर्ट किया था। आज ये सपोर्ट दोबारा से चाहते हैं, क्योंकि अकेले से पढ़ चुके हैं, कोई नहीं है जो इनको इतना समझे, जो इनके लिए कुछ करे। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हुआ पड़ा है इनका। नेगेटिव आपको लेकर नहीं हो रहा है, अपनी लाइफ को लेकर हो रहा है, और जो इन्होंने किया ना, बहुत भारी गिल्ट फील कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। अब इनको ना आपके साथ चीजें बेटर करनी है, चीजें सही करनी है, क्योंकि आपका दिल दुखा के ये भी खुश नहीं है। दिल में दर्द, तकलीफ दिख रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और इमोशनल होने का पूरा वजह ये है कि इन्होंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है, इनको आज रियलाइज हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कीमती चीज खो दी है, बहुत कीमती चीज। एक इनको ऐसा फील हो रहा है, एक मेडल जैसा फील हो रहा है यहाँ पर इनको, कि एक मेडल था। आप इनकी लाइफ में एक मेडल की तरह थे। मेडल यानी कि पुरस्कार की तरह, पुरस्कार यानी कि गिफ्ट की तरह, जो ऊपर वाले ने, यानी कि यूनिवर्स ने, गॉड ने, डिवाइन ने आपको दिया, इनको दिया था आपके रूप में। उस पुरस्कार को, उस मेडल को ये संभाल के नहीं रख पाए, यानी कि आपको संभाल के नहीं रख पाए। आप क्या चाहता आपने? केयर, प्यार, इमोशंस, इनका ख्याल रखना और बस लॉयल रहना, इतना ही तो चाहता। बदले में आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, कितना कुछ किया था। तो इनको फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैं उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा या कुछ नहीं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जितना उसने किया उसका आधा भी मैं इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैं नहीं दे पाया उसको प्यार, इमोशंस, केयर। कितना बेवकूफ था मैं, या कितनी बेवकूफ थी। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ना अभिशाप मिला है, आपका कर्ज लग गया है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं आपने भले ही कुछ गलत इनके लिए बोला हो, नहीं बोला हो, चाहा हो, नहीं चाहा हो, पर दिल तो इन्होंने दुखाया। अब यूनिवर्स तो उसको बैलेंस करेंगे ना। इन्होंने आपके साथ गलत किया, कर्मा क्रिएट किया, अब वो कर्मा भी तो बैलेंस होना है। तो कहीं ना कहीं यस, इनके साथ चीजें सही नहीं हो रही है, कर्मा बैलेंस हो रहा है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ में, उसको ना समझकर, यानी कि आपको ना ही समझकर इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हैं चीजें सही होने का, आपका रीयूनियन का, पर ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये अभी तक वेट कर रहे थे मे बी आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए। बट ऐसा दिख रहा है कि अब आप तो एक्शन नहीं ले रहे हो। ऑब्वियसली बात है, आप क्यों एक्शन लोगे? इनको ऐसा लग रहा है कि जब मैंने दिल दुखाया है तो मुझे ही तो आगे बढ़ना चाहिए, खुद से अप्रोच करना चाहिए। और बात भी सही है, दिल दुखाया है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए, आना चाहिए। तो वो चीजें अब ये फील कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ये फील कर रहे हैं ना, आपके साथ शादी करनी है इसी साल। कुछ लोगों के लिए मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ, अगर आप अनमैरिड हो। और अगर आप मैरिड हो तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि या अगर आप मैरिड हो तो ऐसा दिख रहा है कि शादी करके आपको अपने साथ रखना है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ना रहकर ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ये अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि इनको तो फायदा ही हो रहा था ना आपके साथ, क्योंकि आप जैसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, ये चीज तो ये समझ गए हैं। किसी और के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया, आज कोई और इनका दिल दुखा रहा है। ठीक है, तो आज इनको पता चल रहा है कि मैंने भी तो वही एग्जैक्टली किया था। बट आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब रूट से करना चाहते हैं। अभी तक क्या था, ये हवा हवा में आते थे, ऑन ऑफ करते थे, आते थे जाते थे, पर आप ये रूट से काम करना चाहते हैं, मतलब रिश्ते को ना रूट से सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों का, कुछ लोगों का, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कहीं ऐसा इनको फील हो रहा है। देखो, आगे शादी तो हो नहीं सकती है, या आप दोनों बच तो सकते नहीं हो, पर साथ तो रह सकते हो ना, साथ तो निभा सकते हो ना एक दूसरे का। तो ये इनको फील हो रहा है कि मुझे साथ निभाना है हर हाल में, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। कुछ लोगों का तो मुझे बहुत टाइम का रिश्ता दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो बहुत पहले से इनको आपके ऊपर क्रश था या प्यार था, पर
कहीं ना कहीं ये कह नहीं पाए। उस समय सिचुएशन ऐसी बनी, उस समय ऐसा हुआ कि हो सकता है आपकी शादी पहले हो गई या इनकी शादी हो गई, ये उस समय सेटल्ड नहीं थे या कुछ, या आप सेटल नहीं थे, आई डोंट नो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पुराना प्यार है जो कि आज कुछ टाइम पहले ही इन्होंने आपको कन्फेस किया है। पर समटाइम्स क्या होता है ना, डरते हैं, पर अब नहीं डरना चाहते हैं, खुलकर प्यार को जीना है, आपके साथ जीना है, आपको अपने प्यार को पूरा करना है। ऐसा दिख रहा है कि यस, प्यार पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मुंह फेरा है आपसे, बहुत इग्नोर किया है, बहुत दिल दुखाया है, आपको ना लेट डाउन किया है, हर जगह आपको लेट डाउन किया है, कहीं खड़े नहीं हुए, जो वादे किए वो नहीं निभाए, अभी वादों को निभाना है। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है यार मैंने अपने इमोशंस उसको जता नहीं पाया या जता नहीं पाई, जो मैं सच में फील करता हूं या करती हूं उसके लिए, वो मैंने नहीं दिखाया, वो मैं करके नहीं बता पाया, मतलब प्यार या नहीं बता पाई, समझ रहे हो। मतलब इनके जो सच्चे इमोशंस थे ना आज भी छुपे हैं इनके दिल में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि इमोशंस है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर डर से, फैमिली के डर से, किसी ना किसी के डर से ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए आपको अपनी फीलिंग्स को, पर हाँ अब एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक किंग की या क्वीन की एनर्जी में आ गए, इतना कॉन्फिडेंट और इतना अपने अंदर हिम्मत बांध ली है ना इन्होंने कि मुझे अब करना है भाई, प्यार को खुलकर एक्सप्रेस करना है। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर लियो सिंह राशि दिख रही है, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की है। ऐसा दिख रहा है कि अकेले हो गए हैं, बहुत ज्यादा अकेले हो गए अपनी लाइफ में, बहुत अकेलापन, बहुत ज्यादा अकेलापन है जो इन्हें खाए जा रहा है। ये अकेलापन ये नहीं काट पा रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत हो गया छुप छुप कर आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानना, बस अब किसी तरीके से ये आपको कॉल मैसेज करके अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, या ये मैसेज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ना कुछ भी चीजें ठीक नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि करियर फाइनेंस तो एक अलग ही बात है, पर्सनल लाइफ भी, यानी कि अपनी निजी जिंदगी में भी ये बस दुख तकलीफ ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोस्टिक थे, बहुत डोमिनेंट थे, बहुत टॉक्सिक थे, जिन लोगों के पार्टनर थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपने अंदर काम कर रहे हैं, अपने को काम कर रहे हैं, अपने को सुधार रहे हैं और आपके लायक बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मैं उसके लायक तो नहीं हूं। ठीक है, वो बेटर डिजर्व करती है या करता है, यानी कि आप बेटर डिजर्व करते हो, ये चीजें इनको फील हो रही है, इसलिए खुद को सुधारना भी चाह रहे हैं और इनर वर्क करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेट करने लगे हैं, अपने ऊपर फोकस करने लगे हैं, चीजों को, अपनी गलतियों पे फोकस करने लगे हैं, अपने ऊपर फोकस मतलब गलतियों पर। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन असर कर रही है आपकी, क्योंकि ये तड़प रहे हैं आपके लिए, बेचैन हो रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनकी लाइफ में चीजें बदलने वाली है, आपकी लाइफ में चीजें बदलने वाली है, आप दोनों की लाइफ में चीजें बदलने वाली है, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है, वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, जो कि दिखाता है लग्जरी को, जो कि दिखाता है गुडनेस को, लव रिलेशन, हैप्पी लव रिलेशनशिप को, रीयूनियन को और पॉजिटिविटी को, लग्जीरियस लाइफ को। चीजें धीरे धीरे ना इनकी लाइफ में भी सेटल डाउन होने लगेगी और आपकी लाइफ में भी बेटर होने लगेगी, और ये चीजें तब होंगी जब ये सबसे पहले तो आपके पास आके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके माफी मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली माफी मांगने आने वाले समय में ना ये आपसे माफी मांगने वाले हैं अपनी हर गलती के लिए, हर चीजों के लिए। इवन माफी मांगना तो दूर आपके लिटरली पैर पकड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको ये खोते हुए नहीं देख सकते आपको, ये समझ चुके हैं कि आप ही इनका गुड लक हो। एक चीज तो इनको क्लियर हो गई है कि मैंने मतलब वो सॉन्ग है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता, ज्यादा प्यार हो जाता तो रह नहीं पाता वाला सॉन्ग है ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कि देखो आपका तो कुछ भी घाटा नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपकी लाइफ तो ऑसम चल रही है, और आप जैसा इंसान तो किसी को भी कोई भी डिजर्व करता है, या कोई भी किसी को भी मिल जाएगा, तो घाटा किसका हो रहा है इसमें, इन्हीं का घाटा हो रहा है, समझ रहे हो। ये चीज इनको महसूस हो रही है, तो इन्होंने खुद से आपको दूर किया, नुकसान इन्हीं का हुआ है,
आपकी लाइफ तो मस्त चल रही है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, भले ही चल रही है नहीं चल रही है वो एक अलग अलग बात है, पर ये महसूस कर रहे हैं कि घाटा तो सिर्फ मेरा ही हो रहा है, नुकसान तो इसमें मेरा ही हो रहा है। तो यस, अपना नुकसान तो ये कभी भी नहीं देख पाते हैं, ये आपको पता होगा। तो यस, आपको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते हैं आप, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि लिटरली इनकी बॉडी इनको क्रेव कर रही है, मतलब आपके को पाने के लिए, आपके साथ एक होने के लिए। एक चीज तो ये मान रहे हैं कि मैंने कितने लोगों को अप्रोच किया, कितनी लड़कियों से बात करी, या कितने लड़कों से, या मेल फीमेल जो भी है, कितनों से बात किया, पर आप जैसा तो वाकई में आप में कुछ बात है कि आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं पाया। आपका नेचर कितना अच्छा है, आज इनको रियलाइज हुआ है। देखो, अगर आप दोनों का ये सेपरेशन नहीं होता, अगर ये इधर उधर, जैसे आपको गुस्सा आता है ना कि ये इधर उधर बात कर लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ये अच्छा ही है। इस तरीके से ना, ये अच्छा ही है एक तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस वजह से इनको आपकी वैल्यू का, आपकी इंपॉर्टेंट समझ में आई है। तो कितनी अच्छी चीज है जो इंसान आप अब समझ पा रहा है ना कि आप जैसा कोई नहीं होता। क्योंकि जब इनने 10 लोगों से बात करी, 10 तो मैं एक नॉर्मल काउंट कर रही हूँ, हो सकता है 2 4 5 6 जो भी है। तो जब इन्होंने कुछ लोगों से बात करके देखा, या कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आने के लिए देखा, या फ्लर्ट करके देखा, तो हर कोई इनको मतलब ही मिला, हर कोई इनको यूज करने। अब ये बच्चे तो है नहीं कि जो चीजें समझते नहीं है, समझ में भी सब कुछ आता है इन्हें, वैसे तो बहुत स्मार्ट बनते हैं ये। तो इन्होंने देखा कि भाई आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, अगर ये कोशिश कर भी रहे थे तो भी इनको कोई रिप्लेसमेंट आपका नहीं मिला। मतलब वो आपके अंदर बात तो है, इनको ऐसा लग रहा है बात तो है भाई, कि जो भी जिसकी भी लाइफ में ये होगी या होगा वो तो ब्लेस्ड होगा, और वो ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का, आपके पार्टनर के अंदर से मुझे नेगेटिविटी का अंत, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होते हुए भी दिखाई दे रही है। और एक जो बुरा समय चल रहा है ना इनका और आपका रिश्ते में, कनेक्शन में, वो समय भी बदलते हुए दिखाई दे रहा है। एक सूरज की नई रोशनी, नई किरण आते हुए दिखाई दे रही है। नए साल के साथ चीजें बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत लोगों का इस साल पैचअप होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल है, तो मंगल की एनर्जी है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, शादी के चांसेस, अगर आप लोग अनमैरिड हो या मैरिड हो, तो चीजों को सही आपके साथ चीजें, शादी को निभाने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल ही मंगल दिख रहा है, ठीक है। हाँ, 2025 कैलकुलेट करोगे ना तो 5 2 कितना हुआ, 7 और 2 8 9, तो 9 नंबर किसका होता है, मंगल का। तो डेफिनेटली मंगल की स्ट्रांग एनर्जी इनके अंदर पड़ी है। बहुत काम भी हुए हैं। वैसे तो मंगल जिनका होता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बट इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कामनेस आई है इस साल के साथ, आएगी। अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ है, बहुत कामनेस, टोटली बदले हुए से दिखोगे आप इन्हें, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी देखोगे आप इन्हें, ठीक है। आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और उसमें काम भी करेंगे, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। यहां पर मुझे कुछ राशियां दिख रही हैं, वृषभ, ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉन, मकर राशि, तुला राशि, लिब्रा, सिंह राशि मैंने आपको पहले ही बताया, लियो, ठीक है। मुझे यहाँ पर मेष राशि यानी कि एरीज, ठीक है, कैंसर और वृश्चिक यानी कि कर्क और स्कॉर्पियन, ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। हर एक आज लाइक तो कीजिएगा और कमेंट में भी आई क्लेम इट लिखेगा। ज्यादा बड़ा कमेंट नहीं करते हो, बस आई क्लेम इट लिखेगा और ग्रेटिट्यूड दो। आज पहला दिन है साल का, अच्छा होगा आपका पूरा साल, तो थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम इट, इतना जरूर लिखेगा, ठीक है, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में उतर के आए और बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। ये साल आपका बहुत अच्छा ब्लेस्ड हो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।